हरिप्रिया साहू जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं आपके सत्संग बहुत दिनों से बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और आपकी बात मानने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में अत्यंत व्यस्तता के कारण राधा नाम में अभिरुचि नहीं बढ़ पा रही। तो राधा नाम में कैसे और ज्यादा अभिरुचि बने? जबान जबान से जपना है। रुचि पूर्वक निरंतर वृत्ति नामाकार सिद्धों की होती है। साधक को भजन करना पड़ता है। यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसा। वो तो सिद्धों का खेल है। अभी बच्चे हो, साधक हो, कोई भी कार्य हम नाम जप करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गुरु आश्रम में फावड़ा भी चला के मंत्राकार वृत्ति, सब सेवाएं करते हुए मंत्राकार वृत्ति। तो गोपी जनों की इसीलिए तो पूरी जगत के ऋषि मुनि सब वंदना करते हैं। बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। क्या गोपी जन की दिनचर्या थी? माला लेकर एकांत में बैठना? नहीं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गौओं को दूह रहे हैं, पति पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पर एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति पूरा चित्त वासुदेवाकार, कृष्णाकार। इसलिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, नमस्कार है इन ब्रज गोपियों के चरण रज को परम पवित्र करने वाली। अब हमारी वृत्ति सत्य और सुख बुद्धि भोगों में हो गई है। ये सत्य ऐसा लगता है, शरीर सत्य है, भोग सत्य है, ये संबंध सत्य है। और भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये सत्य नहीं है, नाशवान है, और इसके संयोग से दुख ही प्राप्त होता है। बंधन मुक्त होना है तो पहले महत्व बुद्धि रखो कि मुझे समस्त दुखों से हटने के लिए, परम शांति प्राप्त, परम सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र भगवान समर्थ हैं। उनकी शरण होकर हृदय से नाम जप करते हुए सारे कार्य करो। वो प्रमाद है जो कार्यों को छोड़ करके सोचता है हम भजन कर लेंगे। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय है। नहीं, अर्जुन जी को आदेश कर देते थे, अर्जुन कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। भगवान ने मना कर दिया। बहुत प्रिय हैं अर्जुन जी, तो आप भी तो सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन, तन से जो तुम्हारा कर्तव्य, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, सास ससुर की सेवा, आए हुए अतिथि की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ना कि अगरबत्ती लगाना और घंटी बजाकर आरती कर देना केवल पूजा है। वो भी एक पूजा का बाहरी अंग है, बात समझ लो। अगर आप अपने कर्तव्य, अब पति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सास ससुर को कड़वे वचन बोल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हमें तो मंदिर में जाना है आरती का, कर आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान, फिर वो तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें घर में ही दिए गए हैं। सास ससुर, पति पुत्र आदि, उनकी सेवा, राधा राधा राधा। देखो अभी हृदय पावन होगा जब से जैसे मलिनता हृदय में बढ़ती है, वो भगवान में नास्तिकता आने लगती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। नाम जप करोगे जलन होगी। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो मल छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। नाम जप होता है, जलन होती है। तो सहो सहित सहित बाढ़े भगति, तास्तिति क्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाले भोगों के आवेश को, वेग को सह जाओ और सेवा परायण जीवन में समझ लीजिए। यदि आप शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि इतना पाप जमा है। वो कटेगा शरीर सेवा से। किसी बीमार की सेवा, अपने माता पिता, आजकल जो माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार बच्चे कर रहे हैं ना, बहुत आगे इनके लिए खतरनाक स्थिति आएगी। आ रही नए नए बच्चों के कि अब जीने लायक नहीं रह गए। माता पिता भगवान है, भगवान का प्रथम स्वरूप माता पिता है। आपको कहीं और भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को भगवत भाव से सेवा करो। जो समाज में जिसकी सेवा का अवसर मिल जाए, ये शरीर सेवा में, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि दूसरे का धन छीन के, हिंसा करके, व्यभिचार करके हम सुखी हो जाएंगे। ये घोर पाप कर रहे हो, और इसका जब परिणाम आएगा दुख। आज्ञा के अनुसार चलो। कोई भी ऐसी, आप गृहस्थ में कितनी आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं सेवा के लिए?
यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, किस संबंध से कर रहे हैं? आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे हृदय हो। क्या हम आपसे घर जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाँ, अब ये है कि हमारे पास प्रधान वस्तु अनुभवजन्य वचन है, उनको पकड़ लो। कौन सा सुख ऐसा होगा जो तुम्हारे चरणों में न लौट जाए? बात केवल मान लो। कितना परिवार है, पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है जो हमारे सामने आता है। तो हमारा भजन छूट गया क्या? नहीं, हमारा भजन हो रहा है। आप में ही हम देख रहे हैं कि मेरा प्रीतम आपके हृदय मंदिर पर बैठा हुआ है, वो कृपा करके इस रूप में आया है, तो उपदेश रूप से उनकी पूजा हो रही। जैसे सूत बंदी मागध जन होते थे ना, राजा का जस सुनाते थे, ऐसे ही हमारा राजा सबके अंदर बैठा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए बोल, ये हमारी सेवा हो रही। तो आप सेवा नहीं कर सकते? आप जो गृहस्थी धर्म में हो, पत्नी पुत्र परिवार, ये आपकी सेवा है। हाँ, नाम का अभ्यास करो और सब में भगवत भावना का अभ्यास, सिद्ध हो जाओगे। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति। कहां भाग के बाहर जाओगे? संबंध का राग छोड़ना है तो घर में रहते हुए महात्माओं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। पर है कठिन इसलिए कि रोज सत्संग सुनकर आचरणों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। तो इसलिए लोग फिर परेशान हो जाते हैं। केवल आप नाम को पकड़ लो। भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवर। बड़े बड़े सब संतों ने एक ही अनुभव, नाम जब चल रहा है सब ठीक है। क्या जाता है? राधा, बर्तन मांज रहे, झाड़ू, राधा राधा राधा, रसोई बनाए, राधा राधा राधा, क्या जा रहा है? परम सिद्ध हो जाओगे। कंडा थाप रहे, विठल 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 विठल। तो कबीरदास जी दर्शन करने गए थे श्री नामदेव जी महाराज के कि कैसे नाम प्रेमी हैं। तो रास्ते में देखा वहीं गाँव तो दो चार महिलाएं आपस में ऐसे उच्च स्वर में, ये कंडा मेरे हैं, कंडा मेरे हैं। तो ऐसे तुम लगा कंडे में झगड़ा करे, तो ऐसे विनोद में ऐसे खड़े हो गए। तो वहां सुन गए जो जनाबाई थी, वो कह थी कंडा मेरे हैं। वो बाई कह रहे, दूसरी बाई कह रही तेरे कंडा कैसे हैं? क्या इसमें पहचान है? वहां मेरे कंडों को कान में लगा के देखो, विठल 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 आवाज आती मिलेगी जनाबाई। तो अब देखा कि जिनकी सेवा में रहती हैं उनकी ये दशा है, तो कितने बड़े नाम जापक हो गए नामदेव जी महाराज। जनाबाई जी जिस कंडे को था, विठल विठल विठल, तो शरीर में ऐसे भगवान नाम के प्रताप कि कंडा कान में लगा ले तो विठल 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 विठल। गृहस्थी में थे। ये जो भ्रम बैठ गया है कि गृहस्थी में हम अच्छे नहीं बन सकते, हम महापुरुष नहीं बन सकते, हम दुख निवारण नहीं कर सकते, ये छोड़ दो। संपूर्ण जगत ईश्वर का अंश है ना, तो हम सबका पिता ईश्वर ही तो है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये जो बीच में मेड़े लगे ना, ये केवल व्यवहार बर्ताव के लिए। जैसे पुत्र पिता के चरण छूता है, भाई के चरण छूता है, तो व्यवहार का ही तो सिद्धि के लिए है। तो जो अंश पिता में है वही पुत्र में है, पर एक व्यवहार की सिद्धि के लिए वो पिता के चरण छूता है, बड़े भाई के चरण छूता है। ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए। तत्व ज्ञान में, तत्व दृष्टि में हम सब एक हैं। शरीर एक है और आत्म तत्व सबका एक है। एक ही कुम्हार के आवे में सब बने हैं, कोई विलग नहीं बना हुआ है, और सबका अधिकार है भगवत। अगर भजन नहीं करोगे प्यारे, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे को दुख मिटा दे, पक्का। हम रोज एक बार एकांतिक में जरूर बोलते हैं, इस भ्रम में मत रहना भैया कि तुम्हें कोई ऐसे या कुछ। भजन करो, तुम्हारे कर्म बिगड़े थे, तुम्हें सुधार लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो कि हम तुम्हें दुख से निवृत्ति कर देंगे, तो कोई इसी की ताकत। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महात्मा होगा क्या? भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, नहीं कहा जाता? भगवान का 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का पधारना, सिया जी का हरण, कौशल्या आदि माताओं का सुहाग गुजर जाना, वैद कोई दुख निवारण। 14 वर्ष अयोध्या, जैसे मछली को अलग कर दिया जाए पानी से, ऐसे राम के वियोग में तड़पी। भरत जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनो भरत भावी प्रबल, विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियान। धोखे में मत फंसो। तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम्हारा ही उपाय दूर कर सकता है, वो है हरि शरणम।
हरि की शरण होकर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होने वाला, ये केवल हमारा व्यवहार है। ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे कर दिया, जाओ सुखी हो जाओ। बड़े लोग नहीं कहते जाओ सुखी रहो, तो क्या तुम सुखी रहते हो क्या? तुम्हारा चिंतन गलत है, तुम्हारे आचरण गलत है, कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। चिंतन सही करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम अच्छे बनो, गंदे आचरण दुख देते हैं, अच्छे आचरण सुख देते हैं। अब करते गंदे आचरण चाहते सुख को कैसे प्राप्त हो जाएगा? नाम जप करो, नाम जप करते हुए खूब सेवा करो। सेवा करने से शरीर बलिष्ठ होता है। एक कायर बनकर, प्रमादी बनकर जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं, चाहे जिस मार्ग में हो। हाँ, खूब तपस्या, खूब अपनी साधना, ऐसे जैसे गृहस्थ में खूब कमाओ, धर्म पूर्वक मेहनत करके अब सेवा करो। अतिथि सेवा भगवत स्वरूप समाज है, माता पिता सबकी सेवा। नाम जप ये जो हम कहते हैं कि अभी तो अभ्यास की कमी है। देखो अभ्यास इतना दृढ़ होता है कि रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान, तो हमारी जिह्वा पे नाम नहीं बस जाएगा। श्वास श्वास में देखो विषय चिंतन का अभ्यास बन गया पूर्व से, तो हम भजन भी करते हैं तो विषय चिंतन होता है जबरदस्ती। ऐसे ही भजन का अभ्यास कर लो। श्री तुकाराम जी महाराज के नाम जप से ऐसा प्रभाव था कि एक बार उनकी अर्धांगिनी पत्नी ने पूछा, वो बिना उनको पवाए नहीं पाती थी, कि आप कहीं भी बैठकर कीर्तन करते हो, हम खोजती रहते हैं, आप मिलते नहीं, हमें भूखे रहना पड़ता है, आप बता दो कि हम कैसे आपको जाने कि आप कहाँ होगे। तो उनका चौराहे पे जाना और कान रख देना ऐसे, तो जिस दिशा से निकलता हो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उधर समझ लेना मैं वहीं बैठा हूं। ले उनके चरण जहां पड़ते थे वहां से नाम की गूंज उठती थी। एक महात्मा को काशी में देखा, वो प्रणव जपते थे ओम, तो उनके ओंकार ऐसे प्रकट हो गया था। मतलब जैसे घमोरियां होती है ना लाल लाल, ऐसे घमोरियों जैसा ऐसे, और ओम में इतना जप किया कि अंगों में उनके ओम प्रकाशित हो गया था। अरे भगवत स्वरूप है, भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। तो इसलिए ये तो कभी कमजोरी रखो मत कि हम कभी नाम जप नहीं सकते अखंड, आप जप सकते हो, अभ्यास करो। देखो जो हारना, टूटना, निराश होना, इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कहते हैं कि व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हें कमजोर कर देगा। और इस शेर की तरह दहाड़ोगे तुम, भगवान के अंश हो, अविनाशी हो तुम अविनाशी हो, केवल जानना बाकी है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड उस परम परमेश्वर के अंश हैं। हमें किसी भोगों की, सुख की जरूरत नहीं, पर हम भूलकर इस देह को मान लिया, मैं अब भोग के बिना रह नहीं सकते। शरीर अभिमानी, अभाव ही अभाव, स्वरूप स्थित कोई अभाव नहीं। स्वरूप भगवान के भजन से, गुरुजनों की आज्ञा पालन से होता है। इसलिए अभ्यास में कमी मत रखो, निराश मत हो। कभी न कभी तो ऐसा अभ्यास आ ही जाएगा। मान लो पहले कभी नहीं होता था, अब 5 मिनट तो होने लगा, तो आप बढ़े ना आगे, फिर 10 मिनट होने लगा, तो अब ये निराश थोड़ी होना कि 24 घंटा हमसे नहीं होता। हम हर मिनट धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा, तुमसे सही कहते हैं, जैसे दिल की धड़कन स्वयं हो रही, श्वास स्वयं आ जा रही, ऐसे भगवान का नाम चलता है। और नाम, बस नाम 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 चल गया, निहाल हो गए, पक्का हो, समझ लेना, पक्का। नाम चल जाए बस जीवन, ये हम सब अनुभव चली हुई, खूब अन्य साधनाएं भी की है, क्योंकि बचपन से रहे ना। तो जो विश्राम, जो शांति, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कसम खा के कहता हूं, मेरी जवान गल के गिर जाए, ये 2 अक्षर रा और माँ मेरा जीवन है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे 2 अक्षर रा था पूरा जीवन। अगर इसको स्वीकार कर लो, नाम जो तुम्हें प्रिय हो, ये हमारा जीवन, जैसे वो कह रहे हमारा जीवन, तो आपको जो नाम प्रिय हो, बस नाम का अभ्यास कर लो, बढ़िया है। गुनगुनाते जो नाम प्रिय, जरूरी मानसिक चले, गुनगुना, बर्तन मांज रहे, पोछा लगा रहे, सोनी फावड़ा चला रहे, नौकरी पेशा कर, गाहक आया, बात कर लिया, उसमें भी भगवत भाव चला गया, फिर नाम चल रहा है, भजनानंदी हो जाओगे। कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, 8 घंटा तुम ड्यूटी करते हो, 12 घंटा कर लो, 6 घंटा 7 घंटा सो लो, कितने बचे? 12 और 6
अब 24 घंटे में कितने बचे? हम 4 घंटा और देते हैं खाने पीने के लिए, 2 घंटा वो भजन कर लो। 2 घंटा अगर रोज करोगे ना, बहुत बड़े धनी हो जाओगे। परम धन राधा नाम आधार, जिसके पास नाम रूपी धन है वही सच्चा धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। अब हम तो इतनी भी छूट दे दिए कि चलो भाई 2 घंटा नहीं तो 24 मिनट दे दो। 24 घंटे में शेष तुम्हारे 24 में, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी को 24 मिनट कहते हैं। 24 मिनट बैठ जाओ, फिर और कुछ नहीं, इधर उधर मोबाइल ऑफ करके, ये नहीं मैसेज भी देखते जा रहे हो 24 मिनट केवल हमें दो कि भाई हम आज्ञा पालन, एकांत में बस राधा 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 राधा। वो बढ़ते चले जाएंगे, वो आपके पाप नष्ट करके, दुखों का नाश करके सुख प्रदान करेंगे। तो अभ्यास ही भगवत प्राप्ति कराता है। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास कर लो तुम्हारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है।